स्मार्ट सिटी के माध्यम से 9 करोड़ की लागत से बनेंगी सचिन तेंदुलकर सड़क। सांसद श्री कुशवाहा ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए दिशा निर्देश। शहर के प्रवेश मार्गों के लिए एवं कृषि के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। ग्वालियर शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का कार्य तेजी से और गुणवत्ता के साथ किया जाए ताकि शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सचिन तेंदुलकर मार्ग के नवनिर्माण का कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया जाए। इसके साथ ही विभागीय समन्वय के साथ विकास परियोजनाओं को तेजी के साथ अमली जामा पहनाया जाए। क्षेत्रीय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा ने रविवार को कलेक्टरेट कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। कलेक्टरेट कार्यालय के सभाकक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश जाटव, नगर निगम सभापति श्री मनोज तोमर, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, नगर निगम आयुक्त श्री संघप्रिय, अपर आयुक्त नगर निगम श्री प्रतीक राव सहित रेलवे जीर्णोद्धार कार्य से जुड़े रेलवे के अधिकारी, सेतु विकास निगम के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विकास कार्यों से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा ने समीक्षा के दौरान चंबल पेयजल परियोजना, रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार कार्य, सड़कों के नवनिर्माण, एलिवेटेड रोड सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद श्री कुशवाहा ने कहा कि ग्वालियर के सचिन तेंदुलकर मार्ग के नवनिर्माण का कार्य 9 करोड़ रुपए की राशि से स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया जाए। इस महत्वपूर्ण सड़क का कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो ताकि नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। चंबल प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि ग्वालियर के नागरिकों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चंबल पेयजल परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने, फिल्टर प्लांट निर्माण एवं अन्य कार्यों को तेजी के साथ पूर्ण किया जाए ताकि नागरिकों को पर्याप्त एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। क्षेत्रीय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि स्टेशन के दोनों ओर पार्किंग निर्माण का कार्य सर्वप्रथम पूर्ण किया जाए ताकि नागरिकों को पार्किंग की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही जीर्णोद्धार के अन्य कार्य भी तेजी के साथ पूर्ण किए जाएं ताकि परियोजना समय सीमा में पूर्ण हो और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि कार्यों को पूर्ण करने की समय सारिणी तैयार कर उस पर सख्ती के साथ अमल भी सुनिश्चित किया जाए। दिसंबर में इसका कार्य पूर्ण होकर और जनवरी में हमारा ग्रीन कॉरिडोर और वेस्टर्न बाईपास का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। और प्रमुख रूप से नगर निगम क्षेत्र की रोडों की भी समीक्षा की गई। इन रोडों के लिए फंड की आवश्यकता है, उनको भी शासन स्तर पर भेजा गया और कुछ में स्वीकृति मिली है। कुछ काम में से जिनको प्रारंभ किया जाना है, जिनको पूर्ण करना है, उसमें भी समय सीमा का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। और विशेष रूप से हमारे रेलवे स्टेशन के कार्य की भी समीक्षा की गई है। और समीक्षा में हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि समय का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और पार्किंग का एरिया पहले क्लियर किया जाए। और विशेष रूप से जो भी परियोजना आदि अधूरी हैं उनको एक अलग से कार्य योजना देकर उन कामों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इस प्रकार की आज समीक्षा हुई है। खाद की भी समीक्षा हुई है। खाद वितरण जो हो रहा है किसानों के लिए वो भी ठीक दिशा में काम चल रहा है। और इस प्रकार से सभी कामों की जो समीक्षा की गई है, समीक्षा संतोषजनक पाया गया समीक्षा के दौरान। और जो काम में गति लाना उन कामों को भी निर्देश दिए गए हैं। और नए काम जो प्रस्तावित राज्य केंद्र को करना है उन पर भी गहन विचार होकर वो काम भी राज्य और केंद्र सरकार को भेजे, जल्द से जल्द पूरा हो। और पार्ट 2 का भू अर्जन का काम तीव्र गति से जारी है और काम भी प्रारंभ हो चुका है। लगभग मेरा ऐसा मानना है कि समय रहते हुए ये भी काम बहुत जल्दी समय सीमा में पूर्ण होंगे। और विशेष रूप से आगरा ग्वालियर ग्रीन कॉरिडोर की भी समीक्षा की गई। उसका भी भू अर्जन का काम लगभग 95%